Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि आज है मेरी सिस्टर की बर्थडे और आज हम लोग उन्हें सरप्राइज़ देने वाले हैं और इसलिए भी कि उन्हें अभी तक किसी ने विश ही नहीं किया है। मतलब अभी 12 नहीं बजे हैं, बस 12 बजने में कोई 10-15 मिनट रहते हैं और अभी अभी मुझे ये मेरा एक पार्सल मैंने ऑर्डर किया था, मुझे ये रिसीव हुआ है और मैंने सरप्राइज़ देने के लिए उन्हें मंगवाया है डिलीजिया का मज़ेदार सा केक। मतलब केक ना हो तो बर्थडे का मज़ा ही नहीं है और केक के बगैर तो हर किसी की बर्थडे अधूरी होती है। तो मैंने इस पे लिखवाया है हैप्पी बर्थडे दी और वो मेरी बड़ी बहन है तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें सरप्राइज़ करके। और अभी मैं बस सरप्राइज़ करने ही वाली हूँ, अभी मैंने किया नहीं है और उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पता है कि ये केक हमारे घर में आ चुका है, क्योंकि दूसरी बहनों ने उन्हें बातों में लगाया हुआ है और ये सारी कार्रवाई मैं कर रही हूँ। ये मैंने पूरा सेट कर दिया है, बस उन्हें रैंडम बुलाएंगे और कट करवाएंगे। मतलब उन्हें बिल्कुल भी फील ही नहीं होने दिया हमने कि हमने कुछ आप के लिए किया हुआ है, वरना तो ये होता है ना कि थोड़ा सा भी डाउट हो गया। ये देखें जनाब, मैंने इसे ऑन कर दिया है और वो आ चुकी हैं और वो इतना हैप्पी हैं, ओ माय गॉड, और कितना खुशी खुशी जल्दी जल्दी केक कट कर रही हैं उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि उनकी निकम्मी बहनों ने उनके लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया है। मतलब उन्हें बहुत खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी तो उन्हें डिलीजिया के केक की हुई। ये देखें वो अब खाने लगी हैं मतलब उन्होंने हमें भी नहीं पूछा, खुद ही खाने लगे। मेरा कामयाब हो गया है सरप्राइज़, क्योंकि उन्हें डिलीजिया बहुत पसंद है। मतलब डिलीजिया के आगे वो हमें भी भूल जाती है मुझे ऐसा लगता है और मैंने खूब मजाक भी उड़ाया। मैंने कहा हम भी खड़े हुए लाइन में, हमें भी खिला दो, तो अब हमें खिलाएंगे बहुत मज़े का उन्हें ये सरप्राइज़ लगा है और इतनी खुश थी कि जल्दी जल्दी कट करवा रही थी कि भाई अभी खा के हमने इसे थोड़ा सा खाएंगे इससे और बाकी हम इसे फ्रीज़र कर देंगे और फिर सुबह उठ के जो केक खाने में मज़ा आता है ना, गरम गरम कॉफ़ी के साथ चॉकलेट बेल्जियन केक खाने का तो अपना ही मज़ा है। मतलब ये मज़ा सिर्फ मुझे और मेरी सिस्टर को पता है, बाकी जो इसका लवर होगा ना उसे पता होगा कि वाकई सुबह सुबह कॉफ़ी के साथ ये केक कितना इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत ज़्यादा चिल हुआ हो ना तब बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी हम लोग थोड़ा केक खाएंगे और फिर बाकी रख देंगे और फिर सुबह इसी से मेरे ख्याल से नाश्ता होने वाला है। मेरा और मेरी सिस्टर का, कम से कम घर वालों को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये उन्होंने इस तरीके से कट किया कि मेरी सिस्टर हंसने लग गई कि ये क्या किया, इस तरह से किस तरीके से आपने पीस कर दिए। तो उन्होंने कहा यार ये थोड़ा एक्स्ट्रा, और तो मैंने कहा किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो सबको प्रॉपर पीस आने चाहिए। बताओ, बड़ी बहनें जो होती हैं ना इतनी सुलझी हुई होती हैं, सबका प्रॉपर ख्याल रखती हैं और ये उनको मैंने गिफ्ट दिए थे, मैंने और मेरी सिस्टर ने, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उनके गिफ्ट ख़रीद लिए थे। मैंने परफ्यूम दिया है, उसके साथ बॉडी स्प्रे है और मेरी सिस्टर ने ये खूबसूरत सा सेट उन्हें दिया है। तो भाई उनके गिफ्ट तो पहले से ही आ चुके थे और हम लोग पहले ही डन कर चुके थे और ये सरप्राइज़ उनके लिए था क्योंकि हमने थोड़ा छुपा के रखा था उनके लिए। मतलब हमने सिर्फ केक का सरप्राइज़ नहीं दिया है, मतलब हमने केक के साथ उनके प्रेजेंट भी रखे हुए थे और वो हमने उन्हें थमाए। तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और पूरा एक दिन तो अभी तक उन्होंने ओपन नहीं किया है जब तक मैं सबको ना दिखा लूँ तब तक ओपन नहीं करूँगी, ये उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा ओके ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद आई ये सारी चीज़ें और हमें भी बहुत अच्छा लगा। इस तरह की मस्तियाँ घर में करते रहना चाहिए और बहन भाइयों को तो खुश रखना ही चाहिए, क्योंकि हर किसी के दिन जो होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है। ख़ास तौर पे बर्थडे का दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। किसी की भी बर्थडे हो वो बहुत स्पेशल होती है उसके लिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे पैम्पर करें, खुश करें यार, खुशियाँ घर में बांटें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना वो बाद में जाके ढेर सारी बड़ी बड़ी यादों में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर इंसान ये याद करता है कि मैं अपने माँ बाप के घर में रहता था तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे बहन भाइयों से प्रोवाइड हुई और मतलब खुश रहता है कि मेरे बहन भाइयों ने मेरा हमेशा इतना ख्याल रखा। और शादी के बाद तो आपको पता है ज़िंदगी वैसे ही थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं अपनी शादीशुदा कज़नों को देखती हूँ ना तो उनकी ज़िंदगी में सिर्फ उनकी फैमिली रह जाती है, फिर बहन भाई और ये चीज़ें फिर सेकंड पे आ जाती हैं। जब तक आप अनमैरिड हैं तब तक एंजॉय करें, एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे को प्रेजेंट ज़्यादा से ज़्यादा दें और एक दूसरे की दिन जो है वो सेलिब्रेट करें, बर्थडे का दिन हो
या कोई छोटी-छोटी खुशियाँ हों तो वो ज़रूर सेलिब्रेट करें और उन्हें पैम्पर करें कि भई आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो ये सारी ढेर सारी खुशियाँ जो होती हैं ज़िंदगी का सरमाया होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों की राय क्या है वो ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझ पे ज़ाहिर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी के सोचने का अंदाज़ अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तोहफ़े देने से, किसी की चीज़ों को सेलिब्रेट करने से या दिन को सेलिब्रेट करने से जितनी खुशी उसके चेहरे पे आती है ना, और रैंडम खुशी हो, मतलब ये ना हो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आप बगैर बताए जो करते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। जैसे आज मैंने अपनी सिस्टर के चेहरे पे जो खुशी देखी है, वैसे हम हमेशा उनको सेलिब्रेट करते हैं उनके दिन को, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बर्थडे बहुत ज़्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन ये होता है कि अचानक जो होता है ना, तो वो बड़ी खुशी लगती है। और आप इंसान ने सोचा हुआ नहीं होता है कि उसके बारे में कोई दूसरा इतनी डिटेल से सोच रहा है, तो मुझे लगता है वो जो हैपनिंग होती है ना, वो चेहरे पे बहुत ज़्यादा आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। मतलब मुझे भी अगर कोई इस तरह बगैर बताए जैसे मेरी सिस्टर करती हैं, मेरी बर्थडे को अगर सेलिब्रेट करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मेरी सिस्टर हमेशा करती हैं। तो बस यही छोटी-छोटी खुशियाँ। और ये दूसरे दिन अब आ चुका है, क्योंकि मैं रात से व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी और अब टाइम हो चुका है रोज़े का, इफ्तार का, और रोज़ा खुलने वाला है। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह से जुम्मतुल विदा है और जुम्मतुल विदा भी आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मतलब रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं, इसकी एक तकलीफ़ भी है और दुःख भी है कि बहुत जल्दी ये महीना गुज़र गया है, और ईद आने की खुशी भी है। मतलब जो ड्रेसेस हम लोगों ने बनवाए हैं उन्हें पहनने की बड़ी खुशी है कि बस जल्दी से वो दिन आए ईद का और हम उन्हें पहने और खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। लेकिन जो रोज़े का दुःख है ना, वाक़ई सच में जो रोज़े रख रहा होता है और वो पूरा महीना ये सारी एक्टिविटी चलती है, तो वो तकलीफ़ होती है कि यार अभी रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर आदत हो जाती है और फिर आदत इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होती है। और अच्छा लगता है, सब घर वाले साथ बैठ के खाना खाते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं, वरना तो आम लाइफ में तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। मतलब कभी कोई खा रहा होता है, कभी कोई खा रहा होता है, लेकिन हमारे घर में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान का पूरा एक प्रॉपर एक टाइम तो ज़रूर लगना ही लगना है। मतलब अगर लंच में अगर हम लोगों ने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया, क्योंकि बहनें यूनिवर्सिटी होती हैं, मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ, कभी बहनें ऑफिस होती हैं, तो ये प्रॉब्लम भी है। और कभी घर वाले जल्दी खा लेते हैं, तो ये भी हमें आते आते बहुत टाइम हो जाता है। ये प्रॉब्लम भी हो जाते हैं और ये प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। रोज़ाना की लाइफ है यार, हर कोई बिज़ी होता है, कहीं किसी को जाना होता है, कहीं किसी को मतलब हर आदमी ही बिज़ी है। तो ये लाइफ चलती है रोज़ाना। लेकिन ये होता है कि हम लोग डिनर पर साथ करते हैं, हमारे पास एक दफ़ा का खाना हमेशा साथ होता है। और नाश्ते में भी यही होता है, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को देर से जाना होता है, तो फिर नाश्ते अपने अपने टाइम पे हो रहे होते हैं। और बस ये मज़ेदार सा अफ्तार अब लग चुका है और भी रोज़ा खोलने में कम से कम भी 15 मिनट हैं। जब भी तो मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करने शुरू हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। वैसे आम रूटीन में अगर मुझसे बात करे ना कोई, तो मैं उसे ऐसी लगूंगी, मूडी लगूंगी, बात नहीं करने वाली लगूंगी। लेकिन जब मैं व्लॉग में बात करती हूँ ना, ओ माय गॉड! और जब मैं व्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं इतना बोलती हूँ, मैं इतना बोलती हूँ कि मैं खुद थक जाती हूँ कि यार मैं इतना भी बोल सकती हूँ। मैं हैरान होती हूँ। आम लाइफ में मैं इतनी मतलब जो डेली लाइफ होती है, मैं इतनी बात नहीं करती। लेकिन हाँ, बहनों को तंग करना, बहनों को सताना, ये मेरा फेवरेट मशगला है। शॉपिंग पे सबको लेके जाना और मतलब नए नए इवेंट बनवाना कि भाई ये हो रहा है तो हमने ये करना है। मतलब हर चीज़ को सेलिब्रेट करना और फैमिली किस तरीके से हैप्पी रहेगी, मैं मतलब इस बात को बहुत वैल्यू देती हूँ। और सबकी खुशियों को सेलिब्रेट करना, खुश रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप खुश हैं तो फिर आपकी फैमिली, ज़ाहिर सी बात है, वो भी खुश होगी। अगर आप ही अंदर से डिप्रेस हैं, दुखी हैं और एवं ही फजूल की झंझटों में पड़े हुए हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा दुख असल में एक्चुअल में क्या है। वो एक क्लिप आता है ना, बहुत मज़े का, और लोग उसको बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में यूज़ भी करते हैं फ़न के तौर पे कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है बे। तो मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं ये क्लिप देखती हूँ कि मतलब दुख होता क्या है और हम उससे
क्यों अपने ऊपर तारी करते हैं और क्यों दुखी रहना ज़्यादा हम पसंद करते हैं, जबकि हम जो इंसान है काफ़ी चिल है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कूल है, चिल है, रिलैक्स है, उसे इसी तरह का बिहेवियर अपनाना चाहिए और अपने साथ अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को भी हैप्पी रखना चाहिए। बिला वजह का मुंह सुजा के घर में बैठना और कोई काम ना करना हाँ, असल फड्डे पता है कहाँ होते हैं, जब आप काम नहीं करते। आपको चाहिए कि आप काम करें, जैसा कि मैं करती रहती हूँ। अब जैसे ही सारी अवतार मेरी बहनों ने बनाई है और मैंने मिल के बनाई है, मतलब हमारे पास ये नहीं होता है कि कोई काम कर रहा है तो कोई काम नहीं कर रहा। जिसको जो एक आप चटनी बना लें मेरे ख्याल से, तो उसके लिए भी ना कोई एक प्रॉपर बंदा चाहिए होता है चटनी बनाने के लिए और फिर वो काम करेगा तभी चटनी बनेगी। चटनी भी ऐसी ही नहीं बन जाती। और ये सारी चीज़ें, समोसे घर के बने हुए हैं, पकोड़े घर के बने हुए हैं, दही बड़े घर के बने हुए हैं, और चना तो आपको पता है वो भी घर में ही बनता है। और फ्रूट में हम लोगों ने ये तरबूज कट किया है। तरबूज का आपको पता है अभी अभी आया हुआ है और सबके दिलों पर राज कर रहा है। सारे फ्रूट जो है वो भूल चुके हैं। एक स्ट्रॉबेरी का शेक पीने को दिल कर रहा है और एक तरबूज खाने को दिल कर रहा है। और ये स्ट्रॉबेरी का शेक भी बनाया है मैंने, और मैंने चटनी बनाई है, और मैंने क्या किया है कि मैंने चने बनाए हैं। मतलब चने में आप लोगों को कोई इतना मसाला नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें कोई मसाला भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें अंदर हमारे पास प्योर सादा तरह से चने बनते हैं। इसमें प्याज कट होती है, इसमें आलू कट होता है, और हल्का सा काला नमक, और बस इससे ज़्यादा हम लोग कुछ इसमें ऐड नहीं करते। क्योंकि ये जो दही बड़े बने हुए हैं, ये बने हुए हैं हैदराबादी दही बड़े। ये होते हैं खट्टे बघार लगे हुए दही बड़े, तो ये काफ़ी स्पाइसी दही बड़े होते हैं। तो इसके साथ जब चने यूज़ होते हैं तो वो सिर्फ बॉयल चने होते हैं, उसमें सिर्फ काला नमक ऐड हुआ हुआ होता है, प्याज डली हुई होती है, आलू बॉयल होके कट होके इसमें ऐड हुआ हुआ होता है। तो बस ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब गाइस सच में आप लोग खाएंगे तो बस आप लोगों ने उंगलियां चाटते रह जाना है। मतलब बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। गाइस हो चुका है टाइम और अब रोज़ा खुलने वाला है, और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, माँ खान चैनल को तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल